तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एग्ज़ाम का डेट अब नज़दीक आ गया है, अब करें तो क्या करें। तो मैं आपके लिए ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। जो अभी तक इंग्लिश को छुए भी नहीं है, इंग्लिश को उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कैसे पास होंगे, भैया बड़ा दिक्कत है, तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले ही मैं बता दे रहा हूं, अगर 20 नंबर आपको पक्के करने हैं तो यहां पर मैं थंबनेल पे पहले ही लिख चुका हूं, अगर आपको 20 नंबर पक्के करने हैं ना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और देखने के बाद इसके वीडियो से अगर सवाल न फंसे तो मुझसे कहिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो 20 नंबर का सवाल है यही से फंसेगा। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अब आग लगाना है सीने में और एक एक करके धुआं करके पूरे सवाल को हटाना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लास 10th अनसीन पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अनसीन पैसेज तो मैं कराऊंगा, लेकिन जो 20 नंबर आएगा ना वो कहाँ से आएगा, पहले उसको देखेंगे। ये हमारा जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 20 नंबर जो आएंगे ये उनका सवाल है। और आप जैसे ही लगाओगे ना दिल खुश हो जाएगा, कहोगे हाँ सर यही से प्रश्न आएंगे। अब 20 नंबर देखो कैसे आ रहा है, एकदम दिमाग लगा के देखना कैसे हम लोग यहाँ पर करें, ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके पार्ट ऑफ स्पीच के। किसके हैं जी? पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है तो पहले मैं उसको बता दे रहा हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो हेडिंग यहां पर डालेंगे पार्ट। अरे यार ये क्या है, ठीक है, कह रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये होते कितने हैं, आइए एक एक करके मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये नहीं पढ़े हैं ना तो समझ लिए जीरो है, ठीक है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच में आपके 8 प्रकार होते हैं। नाउन, उसके बाद होता है प्रोनाउन, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है एडवर्ब, उसके बाद होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उसके बाद होता है प्रेपोजिशन। इसके बाद आपका होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन होता है, ठीक है। और कंजक्शन के बाद आप होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है जी? इंटर। अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और कितने होते हैं तो कहिएगा पार्ट ऑफ स्पीच 8 को होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? सर्वनाम कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं जी? इसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इसको कहते हैं विशेषण कहते हैं। और इसको कहते हैं संबंध सूचक। और इसे कहते हैं समुच्चय। समुच्चय बोधक। क्या कहते हैं जी? समुच्चय बोधक। इसको क्या कहते हैं? विसमयाधि बोधक। विस्मयाधि बोधक कहते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है और कौन एडवर्ब है? तो मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं कैसे पहचानेंगे। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होगा तो
तो समझ लीजिएगा वो होगा नाउन, यानी किसी का नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। इसी को हम लोग ही, सी, इट, राम, ठीक है राम नहीं रहेगा, इट, सी, आई, वी, यू और दे, यानी इसी के जगह यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे तो भाई हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा जी, प्रोनाउन। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम रहेगा तो नाउन, और उसी के जगह यहाँ पे इन सब का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्रिया किसे कहते हैं, गो, प्ले, रीड, ईटीसी, स्पीक, जितने एक्शन होते हैं, जो कार्य करते हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद मैं कह दूं कि एडजेक्टिव, क्या चीज, यहाँ पर मैं लिखूंगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस एल वाई होगा, यानी जिसमें मैं एल वाई बैडली, जिस एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दूंगा वो हो जाएगा क्या चीज, एडवर्ब, यानी कहने का मतलब है जिसके अंत में एल वाई दिख जाएगा तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। अगर मैं कह दूं कि जब नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे बोलिए, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। नाइस, उसके बाद मैं लिख सकता हूं टॉल, क्या चीज, टॉल, स्मॉल, ईटीसी, जितने वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होंगे समझ जाइएगा कि वो हो जाएंगे एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, जैसे मैं कहूँगा ऑन, इन, ठीक है, ऑन, इन, एट, अंडर, ठीक है, उसके बाद फार, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, इस तरह ईटीसी, जो दो नाउन की स्थिति को बताएगा, किसको बताएगा, दो नाउन के स्थिति को बताएगा, उसको बोलेंगे प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। इसके बाद आ जाइए, जैसे एंड, बट, एज, सुन, एज, ठीक है, उसके बाद ईटीसी, जो दो नाउन को जोड़ने का काम करेगा उसे बोलेंगे कंजक्शन। क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। आई तो हाई इंटरजेक्शनवा तो एकदम आसान है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे दिमागवा में अचानक से आ जाएंगे, यानी जिसके अंत यहाँ पर विस्मय आदि चिन्ह लगा होगा ना, उसे क्या कहोगे, इंटरजेक्शन कहोगे। जैसे मैं लिखूंगा हुर्रा, क्या चीज, हुर्रा कहूँगा, क्या कहूँगा जी, हुर्रा, उसके बाद अलास, ईटीसी, जिसके अंत में हाई चिन्ह लगा होगा वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हमको समझ में आ गया कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ तो ज्ञान हो गया होगा। इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, जितना डीप समझ रहे हो इतना रट्टा मार लो और इसी में से फंस जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। दिमाग खोल लो, अब समय नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं हम अब कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर तनी से चुक जाओगे 1 साल अपने दोस्त से पीछे हो जाओगे। तो जितना मैं बता दूं एक बार कंसंट्रेशन यानी अपने दिमाग को फोकस करके कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ लो। मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए, ये पार्ट ऑफ स्पीच के मैं 8 प्रकार के बारे में बता दिया। अब यहीं से प्रश्न कैसे फंसेंगे, देखो कैसे कैसे फंस रहे हैं। देखो अच्छा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड इज अ वर्ब, यानी इसमें से कह रहा है ना कि कौन सा जो वर्ड है वो का है, वर्ब है। तो वर्ब पहचानना है भाई साहब। बुक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, इसका मतलब ही तो नाउन है। हैप्पी मतलब कोई व्यक्ति खुश होगा,
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ये एलवाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो हाई जब तीनों कट जाएगा तो बचेगा का, जंप। और जंप माने होता है कूदना, और कूदना आपका क्रिया है, एक्शन है, तो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ना कि विच इज एन एडजेक्टिव। अब इसमें देखो मेरे भाई, एडजेक्टिव पहचानना है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम तो हो जाएगा नाउन, और रन है तो हो जाएगा वर्ब, और टाल है या क्विकली तो इसमें यल हाई हो जाएगा एडवर्ब। ऑटोमेटिक टाल बच गया। बस आ जाइए, विच इज एन एडवर्ब। अब कह रहा है कि इसमें से एडवर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, तो आ जाइए, एक मिनट। चलो भाई आ जाओ। थोड़ा सा आज क्या है ना, शिवरात्रि है, तो डीजे बहुत ज़्यादा बज रहे थे, तो मैं थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब हम जो आज कह रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि विच इज एन एडवर्ब। अब आपको इस चौथे वाले सवाल में क्या पता करना है, एडवर्ब क्या है। अभी तो मैं बताया हूँ कि एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव में जब हम जोड़ देंगे एलवाई तो जो बनकर तैयार होगा वो होगा एडवर्ब। क्या होगा जी, एडवर्ब। यानी जिस एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे एडवर्ब हो जाएगा। तो किस में एलवाई है, प्ले तो एक्शन है, वर्ब हुआ, टेबल नाउन है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, एलवाई इसी में लग रहा है तो एडवर्ब यही हुआ। 20 नंबर आपके पक्के करने हैं। इफ यू वांट टू 20 numbers, so watch the full video. You don't have to be skip this video. It's very important for the all candidate and for all the student who is going to be giving the exam of class 10th for the UP board. ये यूपी बोर्ड के लिए एक प्रकार का रामबाण है, रामबाण। फिर बाद में बार बार हम लोग नहीं मिलेंगे। आ जाइए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच इज अ प्रेपोजिशन। इसमें से ढूंढिए कि प्रेपोजिशन क्या है। एलिमिनेट करना सीखिए, कैसे करना है। हाई लड़कवा का नाम है तो हो जाएगा नाउन, आ हैप्पी मतलब कोई लड़का होगा खुश या कोई लड़की होगी तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हाई रन है ये है एक्शन। क्या है जी, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है वर्ब। तो बचा कौन, अंडर ही तो बचा। अंडर जब बच गया तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन। 20 से क्वेश्चनवा में पार्टपिसिया की ऐसी की तैसी, खाली देखो। कह रहा है कि विच इज अ कंजक्शन। अरे भैया मोरे कंजक्शन ढूंढना है इसमें से। कैसे नहीं ढूंढ पाओगे जी, कैसे नहीं। हाई रन है तो ये है एक्शन, एक्शन का मतलब हो जाएगा वर्ब, ये हो गया वर्ब। एलवाई है, एलवाई मतलब एडवर्ब। क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब। अब बच रहा है कौन, गुड। गुड माने कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, अच्छा तो हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। उसके बाद बचा कौन, एंड। यही तो दो वस्तुओं को जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ेगा। बोलिए। अच्छा, कह रहा है कि विच इज एन इंटरजेक्शन। अरे मोरे भाई साहब, इंटरजेक्शन ढूंढना है। अब इंटरजेक्शन तो कैसे पता करो, जिसमें है चिन्हवा लग जाए नो, ढूंढ लो इंटरजेक्शन। आ जाओ। इसके बाद देखो, कह रहा है कि रवि रन फास्ट। द वर्ड रन इज, यानी कह रहा रवि तेज दौड़ता है, तो जो इसमें आपका रन्स है, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द रन्स। यानी रन्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो मेरे भाई रन्स माने एक्शन, एक्शन माने क्रिया, क्रिया इसमें वर्ब कहाँ है, चपका दो। यही तो करना है।
उसके बाद आइए, सी इज ब्यूटीफुल, द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है मेरे भाई। तो लड़कियां की विशेषता है कि लड़कियां ही कैसी है, सुंदर है। कैसी है जी, सुंदर है। कैसी है, सुंदर है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच या क्या होगा, इसका एडजेक्टिव ही तो होगा जी। क्या होगा, एडजेक्टिव ना होगा, एडजेक्टिव चिपका दो। नाउन तो होगा नहीं, वर्ब तो होगा नहीं, एडवर्ब तो होगा नहीं। दे लिव हियर, द वर्ड इज हियर। अब मेरे भाई साहब यहाँ पर हियर क्या है, अब हियर देखो, नाउन तो होगा नहीं, प्रोनाउन तो होगा नहीं, एडजेक्टिव तो होगा नहीं, तो एडवर्ब, यानी हियर दियर ये सब के सब क्या है, एडवर्ब है। आगे बात समझ में आ जाओ। इसके बाद कह रहा है कि द कैट इज ऑन द टेबल, कि बिलिया टेबलवा पे है। तो कह रहा कि ऑन क्या है, अभी तो मैं बताया था जी, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो द वर्ड इज एंड। अरे मेरे भाई, जो दो नाउन को जोड़ रहा है वही तो कहलाएगा कंजक्शन। कंजक्शन है। करेक्ट, ओ दैट्स हर्ट्स, ओ इज, यानी इसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को इंटरजेक्शन ही तो कहेंगे। अच्छा मेरे भाई, सी सिंग्स वेल, वो अच्छी से गाती है। तो वेल क्या है, वेल मतलब एडवर्ब है। वेल क्या है, एडवर्ब है। आज दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो माई क्या है, माई आपको मैं बता दूं एडजेक्टिव नहीं है, उसके बाद वर्ब नहीं है, आपका क्या है, नाउन भी नहीं है। तो बच्चा क्या चाहिए आपका, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, दे आर प्लेइंग, प्लेइंग क्या है इसमें, तो वर्ब ही तो है मेरे भाई। प्ले माने एक्शन करना, एक्शन क्या कहलाएगा, वर्ब। आ जाए, कह रहा है कि द बॉय इज वेरी स्मार्ट, लड़का बहुत तेज है। तो जिसमें वेरी है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। सी सेट बिसाइड्स मी, बिसाइड क्या है मेरे भाई, बिसाइड्स मतलब होता है दो नाउन की स्थिति को बता रहा है, इसका मतलब प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन। ही बट आई स्टे, द करेक्ट कंजक्शंस। ही बट आई स्टे, कह रहा कि भी बट, इसके दोनों में कौन सा कंजक्शन लगेगा। तो मेरे भाई बट माने लेकिन, एंड माने और, तो ही एंड आई मतलब और, तो और आपका रहेगा तो एंड हो जाएगा, और तो लगेगा नहीं। ठीक है, सो ही आर आई, इसमें दो भी हो सकता है, ही एंड आई। ठीक है, ही एंड आई भी हो सकता है, और भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे 20 क्वेश्चन क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जो थे समाप्त हुए। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, उसको भी नज़र डालिए। एक नज़र देखते तो जाओ, मैं वही हूँ जो दिखता नहीं हूँ शकल से। कि एक नज़र देखते तो जाओ, मैं वही हूँ जो लगता नहीं हूँ शकल से, और लोग मुझे नीचे उतार लेंगे, इश्क लटका रहेगा पंखे से। अच्छा मेरे भाई, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अब कह रहा है कि पैसिव वॉइस में इसको चेंज करिए। तो ये जो 20 क्वेश्चन में से था मेरे भाई, उसको मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। आइए एक नज़र यहाँ पर देख रहे हैं 20 सेंटेंस को, यानी 20 में से हम 5 को यहीं पे करेंगे। राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो मैं कैसे लगाऊंगा मेरे भाई, वर्ब है, यानी ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब। अब इसमें पहचानना है। मैं बता दूं कि एक सेंटेंस होता है प्रेजेंट, और एक होता है आपका पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर। अगर मैं बता दूं कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर का, इसके बाद होता है हैज, हैव, और क्या चीज़ रहता है, बीन। एक बार आता है इज एम आर, उसके बाद क्या रहता है, बीइंग।
ये आपको याद कर लेना है। ये तो एकदम सिंपल से याद कर लो। कैसे पहचानेंगे? जब देखना कि वर्ब में यस या यस है तो समझ लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। किसका प्रयोग करते हैं? इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि राम राइट्स अ लेटर, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे अ लेटर इज, उसके बाद क्या बोलेंगे? रिटेन बाय राम को क्या लिखेंगे? हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप बन के तैयार हो गया। कह रहा है कि सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो मैं क्या लिखूंगा? अ सॉन्ग इज संग, उसके बाद क्या रहेगा? बाई सी का हर। ये बन के देखो, इसमें भी आपका यस या यस नहीं है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैं लिखूंगा क्या चीज? फुट बॉल इज प्लेड बाय दे का क्या हो जाएगा? देम। इसके बाद कह रहा है कि मोहन हेल्प्स मी, तो आई एम हेल्प्ड बाय मोहन को क्या लिखेंगे? हिम। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वी क्लीन द रूम, तो मैं लिखूंगा यहीं पर द रूम इज क्लीन्ड बाय हिम। ये आपके, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यही से एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, एगो करके चले आना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारा क्या है, कह रहा है, ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि चेंज इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी 20 में से मैंने कहा था 20 सेंटेंसों में से आपको एक यहाँ पर क्या करना है? 5 को बना लेना है। अब मैं बता दूं कि इसको कैसे बनाना है। जब इसमें ऑब्जेक्ट न दिया हो और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो अपने मन से मी और हिम मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी तो हम लोग नहीं मानेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ही सैड आई एम हैप्पी, तो ही को मैं ही लिखूंगा और सैड को सैड ही लिखूंगा। आई इसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। तो ही सैड, उसके बाद मैं लिखूंगा दैट, कामा इनोटेड कामा कहता हूँ दैट, ये इसके अनुसार तो हो जाएगा ही। इसको बदल लूंगा वास, हो जाएगा क्या चीज़? हैप्पी। क्या चीज़? हैप्पी। अच्छा, मैं सी को क्या लिखूंगा? सी, और सैड को सैड ही लिखूंगा। कामा एट कामा दैट, आई को सी। ठीक है। वाज टायर्ड, क्या लिखूंगा मैं? टायर्ड। इसके बाद राम सैड आई विल गो, तो मैं क्या लिखूंगा? राम सैड को सैड, दैट ही विल को वुड गो। उसके बाद दे सैड वी आर प्लेइंग गेम, तो दे को मैं क्या लिखूंगा? दे, और सैड को सैड ही लिखूंगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। और उसके बाद कामा एंड कामा दैट, और वी इसके अनुसार तो हो जाएगा दे, और दे के बाद इसको पढ़ूंगा मैं वर, और क्या कर क्या रहे? प्लेइंग। ये जो मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं ना ऑफलाइन, ये उनके लिए हलवा है। तो ऑफलाइन के बच्चों के लिए तो हलवा है। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी पढ़े होंगे, तो यही से एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाइए मेरे भाई, यहां पर क्या कह रहा है? आ जाइए, वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस आर्टिकल प्रेपोजिशन भरना है। इसमें क्या क्या भरा जाएगा? कह रहा है कि ही गोइंग होम, तो बताओ यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक होता है सिंगुलर, ठीक है, और एक होता है प्लूरल। अगर मैं कह दूं कि जिसमें यस लगा होगा समझ जाइएगा कि वह सिंगुलर होगा। तो जैसे ईज हो गया, और आपका वाज हो गया, उसके बाद हैज हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? हैज के बाद वर हो जा, सॉरी, उसके बाद डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डज। ये सिंगुलर हैं सब, जिसमें यस लगा होगा वो सिंगुलर वर्ब कहलाएंगे। अब मैं कह दूं कि क्या चीज़? हैव, इसके बाद मैं कह दूंगा डू, उसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ ये आपका डिड भी होता है, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन। और आपका क्या चीज़ है?
हैड। ये दोनों को दोनों जो है इसमें भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ सिंगुलर जब आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। दे प्लेइंग नाउ, वे अब खेल रहे हैं। तो दे बहुवचन है तो दे के अनुसार क्या लगेगा, आर। तो यहाँ पर क्या भरोगे, आर भरोगे। कह रहा है कि सी लिव्स दिल्ली, अब भाई दिल्ली में तो आन तो लगेगा नहीं, पर हो जाएगा में, तो इन का प्रयोग करेंगे। सी लिव इन दिल्ली। दिस इज, अब बताओ यहाँ पर एन, अब मैं कह दूँ कि एन एप्पल, क्या चीज़, एप्पल। भाई ए आ रहा है तो ए के लिए एन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। उसके बाद कह रहा है कि ही सेट द चेयर, तो चेयर के ऊपर आप बैठोगे तो आन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कह रहा है कि सी हैज़ लिव्ड हियर, अब बताओ अगर ये निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि आई गो टू स्कूल, आन की बाई तो क्या हो जाएगा, बाई फुट, क्या चीज़, बाई फुट की आन फुट, पैर पे ही तो गया मैं, तो यहाँ पर आन का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, आन फुट। आई गो टू स्कूल ऑन फुट, अगर किसी के द्वारा जाते तो आपको जाहिर सी बात है बाई का प्रयोग करते हैं। ही अफ्रेड फ्राम की ऑफ या फ्राम से किसका प्रयोग करेंगे, ही अफ्रेड ऑफ डॉग्स, फ्राम से यानी डॉग्स, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सी इज गुड, इन की एट का प्रयोग करेंगे कि इन का प्रयोग करेंगे, बताइए, इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इन लगेगा। क्या प्रयोग करेंगे, इन करेंगे, यहाँ पर करेंगे ऑफ। अच्छा। दे अराइव्ड ऑन टाइम, इन टाइम, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑन टाइम, समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अच्छा। इसके बाद करा कि ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, टू मार्केट नॉट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, लक्ष्य दर्शाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। दिस इज एन, अब भाई ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो एन का प्रयोग होगा, क्या होगा, एन। ही सी इज फाउंड ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, ऑफ म्यूजिक। कह रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। द वर्क्स एट या इन, ठीक है, इन रहेगा। अच्छा। उसके बाद कह रहा है कि दे लिव्स इन, अगर छोटा गांव है तो इन का प्रयोग करेंगे, इन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आ जाइए। आई मेट हिम ऑन मंडे, समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। सी इज वेटिंग फॉर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ही कम्स टू स्कूल डेली, टू क्या जाएगा, टू। सी जम्प्ड इनटू, अगर नदी के नीचे जा रहे हो तो इनटू का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये 20 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। करेक्ट यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी गो टू स्कूल, अब यहाँ पर देखो ये बहुवचन है, ये एक वचन है तो क्या हो जाएगा, गोज, क्या हो जाएगा, गोज। इसके बाद कह रहा है कि दे प्ले नाउ, दे प्ले नाउ, तो नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्लेइंग हो जाएगा, सॉरी दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग प्रयोग करेंगे, दे आर प्लेइंग नाउ, प्रेजेंट में इसका प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है ही इट्स फूड एस्टरडे, तो यहाँ पर एस्टरडे इसका मतलब पास्ट टेंस को दर्शा रहा है और पास्ट टेंस का हो जाएगा एट, ही एट, क्या हो जाएगा, एट। कह रहा है कि आई डू माई वर्क डेली, आई डू माई वर्क, तो यहाँ पर डेली मैं अपना काम करता हूँ तो यहाँ पर डू का प्रयोग कर सकते हैं, आई डू माई वर्क डेली। उसके बाद कहा वी फिनिश द वर्क, तो यहाँ पर आप पास्ट इंडिफिनिट में कर सकते हो, वी फिनिश्ड या वी फिनिश सही भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी कर सकते हो, पास्ट इंडिफिनिट में बना सकते हो और क्या चीज़ पास्ट में भी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, सी राइट्स अ लेटर नाउ, सी राइट्स, तो यहाँ पर देखो नाउ मतलब तो सी इज राइटिंग, तो इज राइटिंग अ लेटर नाउ। कह रहा है कि ही कम्स लेट, भाई केम हो जाएगा, कहाँ के एस्टरडे है, एस्टरडे का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। अच्छा, अब भाई नाउ, जैसे ही नाउ दिख जाए उसको बनाएंगे कंटिन्यूअस में, तो दे आर वाचिंग, दे आर वाचिंग। राम लास्ट ईयर, तो राम हैज बॉट अ कार लास्ट ईयर, यहाँ पर हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड बॉट
अ कार लास्ट ईयर, आराम बॉट अ कार लास्ट ईयर। बॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, सिंग्स अ सॉन्ग। अच्छा, आई रीड नाउ, भाई मैं जैसे ही बोला हूं नाउ आ जाए तो समझ लेना इज रीडिंग। ठीक है, तो एम हो जाएगा ना जी आई के साथ। और उसके बाद कह रहा डेली, तो दे वर्क हार्ड डेली, तो इसका मतलब वर्क का वर्क ही रहेगा। दे डू भी लगा सकते हैं, दे डू वर्क हार्ड डेली, चाहे वर्क हार्ड डेली, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, वो सही है। ही टेक्स टी स्टडी, तो भाई टेक का हो जाएगा क्या चीज, टुक, क्या जाएगा, टुक हो जाएगा। ठीक है, सी लर्न इंग्लिश, तो सी लर्न्स क्या जाएगा जी, सी लर्न्स इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, वी सीन सी अ मूवी लास्ट नाइट, सीन हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सीन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ही रन्स फास्ट, भाई यस जोड़ दो क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। दे मेक अ प्लान, तो मेक का मेड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हो, दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी कुक्स नाउ, भाई इज हो जाएगा, इज कुकिंग, मैं बोल दिया हूं ना, जैसे ही आपको दिख जाए नाउ तो समझ लेना कंटिन्यूअस है। आई मेट स्टडे, भाई स्टडे तो मेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वी स्टार्ट्स द क्लास नाउ, तो वी आर हो जाएगा, आर स्टार्टिंग द क्लास